या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, आप मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करूं और सन्मार्ग पर चलती रहूं। बोलो दुर्गा माता की जय हो। आज चैत्र नवरात्रा का 8वां दिन है, जो माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। आज अपने सुनेंगे माँ महागौरी स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो माता रानी के भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर वैशाख माह की बहुत ही सुंदर कहानियाँ सुनाई जाएगी। बोलो माँ दुर्गा की जय हो। नवरात्रा के दौरान माता रानी के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसे हम नव दुर्गा कहते हैं। इसमें माता रानी का हर एक रूप अपने गुणों व शक्तियों के कारण पूजनीय है। और माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी का, जो सौभाग्य का परिचायक है। माँ महागौरी का यह रूप अत्यधिक उजला है, जिसमें माता के शरीर का रंग भी गोरा है और उन्होंने वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के पहन रखे हैं। इसी कारण उनके इस रूप का नाम महागौरी पड़ा। महागौरी माता सौभाग्य का प्रतीक है। यही कारण है कि भगवान श्री राम को पुष्प वाटिका में देखने के बाद माँ सीता गौरी पूजन करती है, और दूसरी ओर रासलीला से पहले श्री कृष्ण को पाने के लिए भी माता राधा रानी भी गौरी माता का ही पूजन करती है। कहते हैं कि जो भी स्त्रियां सच्चे मन के साथ महागौरी माता स्तोत्र का पाठ करती है और उनका ध्यान करती है, उन्हें न केवल सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, बल्कि विवाह में आ रही हर अड़चन दूर हो जाती है। और वहीं विवाहित महिलाओं को माँ गौरी के स्तोत्र का पाठ करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो आपके कीमती समय का ख्याल रखते हुए शुरू करते हैं महागौरी स्तोत्र। मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथों को पूरा करने वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली महागौरी माता आपकी वंदना करती हूँ। वे हमारी सभी इंद्रियों में वास करती है, सोम चक्र को मजबूती प्रदान करती है। नव दुर्गा का 8वां रूप है, जिनका नाम महागौरी है और उनके 3 नेत्र हैं। उन्होंने अपने 2 हाथों में डमरू व त्रिशूल लिया है, जबकि बाकी के 2 हाथ भक्तों को अभय व वरदान देने की मुद्रा में हैं। महागौरी माता पीले रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके मुख पर स्नेह के भाव हैं और उन्होंने नाना प्रकार के आभूषणों से अपना अलंकार किया हुआ है। उन्होंने अपने शरीर पर मजीर, हार, केयूर, किंकणी व रत्नों से जड़ित कुंडल धारण किए हैं। उन्हीं माता को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं प्रसन्न मन के साथ महागौरी देवी की आराधना करती हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कमनीय, रमणीय व वैभव युक्त है। तीनों लोकों में उनकी पूजा की जाती है। हे माता रानी, मैं आपकी वंदना करती हूँ। महागौरी माता हमारे सभी तरह के संकटों को दूर कर देती है। वे हमें धन व ऐश्वर्य प्रदान करती है। महागौरी माता की कृपा से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। चारों वेद भी उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। मैं महागौरी माता को प्रणाम करती हूँ। माता महागौरी हमें सुख व शांति प्रदान करती है। उन्हीं के द्वारा ही हमारे घर में धन संपदा आती है और हम धनवान बनते हैं। उन्हें डमरू तथा वाद्य यंत्र बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं महागौरी देवी को नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तीनों लोकों में मंगल कार्य महागौरी माता की कृपा से ही संभव हो पाते हैं। वे माता तीनों लोकों के ताप को हर लेती हैं।
और हम सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। वे ही इस सृष्टि के प्राणियों को वरदान देकर उनका उद्धार करती है। मैं महागौरी माता को नमन करती हूँ। मैं माता रानी की वंदना करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां और 11वां अध्याय। 10वां अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि सुख के लिए सुना जाता है। और 11वें अध्याय का पाठ व्यापार में लाभ व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो दुर्गा माता की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता का जयकारा जरूर लगाएं। 10वें अध्याय में शुंभ के वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देख क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा कि दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। तो देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि देवियाँ उसके शरीर में समा गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम भी यहीं पर ठहरो। महर्षि मेधा कहने लगे। तब योद्धाओं तथा राक्षसों के देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर ओंकार के द्वारा ही नष्ट कर डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ भी टूट गया, सारथी भी मारा गया। तब वह भयंकर मजदूर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुर्दुर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही खड़ा हो गया और फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लगे। उसके बाद दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग पर बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय खुशी से भर गया। गंधर्वियाँ सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगी और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 11वां अध्याय। बोलो दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मेधा कहते हैं
कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न होवो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने से यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूपों वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहारव की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, फर, सारंग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके
दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार से हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। 14 विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की, वैसे ही आप हमारी शत्रुओं से रक्षा करती रहना। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। तो देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको जरूर दूंगी। तो देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। तो देवी ने कहा कि वेव संवत मवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर, शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वे प्रीचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर उन शत्रुओं का नाश करूंगी। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां और 11वां अध्याय। बोलो माँ भगवती देवी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देवी माँ के भक्तों में शेयर करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।